तो मुझे एक चीज़ बताइए, तो फिर ऐसा 2015-16 में क्या बदला है इंडियन मार्केट के लिए, जिससे कि ये घरेलू फंड्स के अंदर म्यूचुअल फंड में हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत बढ़ने लगा है? क्या क्या कुछ बदला है आपके हिसाब से? इसमें मेरे हिसाब से कि बहुत चीज़ें बड़ी हैं, एक सिंगल फैक्टर नहीं है। डीमोनेटाइजेशन हुआ, फिर आपका फाइनेंशियल जनधन अकाउंट्स फाइनेंशियलाइजेशन जो हुआ है, जो ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस थे जैसे एफडी के रिटर्न्स, इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली नीचे आ रहे थे, तो एफडी रिटर्न बहुत कम थे, रियल एस्टेट में ठंडा गर्म चलता ही रहता था, और एक एफआई फ्लो का कल्चर आ गया। तो ये जो है मल्टीपल वेरिएबल्स हुए हैं, और जरूरी बात है दे आर स्ट्रक्चरल। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप छोटा कोई गवर्नमेंट पॉलिसी करे उसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म में आता है, बट ये जो चीजें हैं इरिवर्सिबल है, फाइनेंशियलाइजेशन है, डिजिटाइजेशन है, इसका इम्पैक्ट। एक मिनट इसको वापस से आप समझाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलिए, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वाली, जरा ये समझाइए। देखिए, बहुत बार मार्केट बढ़ जाता है या इतना चेंज हो जाता है, गवर्नमेंट ने समझो टैक्स घटा दिया किसी चीज में भी, एसटीटी कम कर दिया, कुछ भी हुआ, उसका एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आता है बाजार पे, बट उसका एक शेल्फ लाइफ है, थोड़े देर बाद वो इसकी इंपॉर्टेंस वो अब्सॉर्ब हो जाता है सिस्टम में, लोग उसको यूज टू हो जाते हैं। करेक्ट। बट जब स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जैसे ये डिजिटल जो है पूरा फ्लो, एसआईपी का, ऑनलाइन ब्रोकिंग, ये जो चीजें हैं ये लाइफ लॉन्ग है, इनकी बेनिफिट्स लाइफ लॉन्ग है। तो जो चेंजेस हुए हैं वो एक कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं थे, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस थे। कौन सा पहला आया, किसका क्या इंपैक्ट आया, ये तो अलग एपिसोड की ही बात है, बट इन 3-4 पहलू के कारण आप देखेंगे कि ये जो है मार्केट में एक बदलाव आ गया है। और ये जो सेकेंड हाफ, जब जो बॉल जो डोमेस्टिक के कोर्ट में गया है, उसका कारण ये सब वेरिएबल्स है। बोलते ना, जानते ना जानते अनजाने में ऐसा हो गया। अब तो हम हिस्ट्री को बैठ के उसके बारे में बात करते हैं, और उस समय तो काफी गाली दे रहे थे जब ये सब चीजें, बहुत तकलीफ हो रही थी। हाँ, कि नोट बदलाना, ये वो झंझट, डिजिटाइजेशन हुआ, केवाईसी करो, ये करो, वो करो। हाँ, मतलब, और लोगों को डर ये कि हर चीज में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन अब उसका फायदा मिल रहा है, जीएसटी है, ये सब है। तो इन सब फैक्टर्स के कारण क्या होता है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का बिहेवियर चेंज हो गया है, इसीलिए जो स्टोरी पिछले 9 साल की है वो बहुत अलग है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इसका साइज परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि 9-10 साल में वापस घूम जाए। क्वेश्चन इज कि ये साइज क्या है, क्या स्ट्रक्चरल स्टोरी है, बिकॉज अगर हम स्ट्रक्चरली स्टोरी को समझे तो फिर हम उससे अपना मार्केट का जो बिहेवियर है वो भी समझे, इस हिसाब से हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं।